हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। 1:30 बजे गया है गाइस, 1:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज ना काम बहुत ज्यादा है, 2 दिन से जो है ब्लॉग बना भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और जब ब्लॉग बनाने लग जाती हूँ तो बहुत सारे जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो है ब्लॉग मैं नहीं बना पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। पर कोशिश करूंगी क्योंकि आप लोगों को लिए ब्लॉग भी बनाने हैं। नहीं ब्लॉग बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो गाइस आज मैं कोशिश करूंगी ब्लॉग बनाने की, जो भी दिन मैं करूंगी। तो गाइस कल जो मैं कह रही थी ना, आपको टाइम नहीं मिला मैंने, तो कल ये वाला सूट बनाया था एक मैंने। तो कल 2 सूट बनाए थे मैंने, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दो जो परसों सूट कट करे थे दोनों बन गए हैं गाइस। और आज बनाने मुझे हर कीमत पे, एक तो ये वाला ब्लाउज बनाना अर्जेंट, जो कि कल देना है मुझे। और एक ये लहंगे का भी ब्लाउज बनाना है अर्जेंट, ये भी देना है। तो गाइस जो मेरे पास काम आता है अर्जेंट वाला आता है। चार्ज भी मैं अर्जेंट वाले ही लेती हूँ। और मेरे चार्ज थोड़े से सब लोगों से ज़्यादा हैं, तो लोग मेरे पास वही आते हैं जिन्हें अर्जेंट सिलाई करवानी होती है और पैसा करंट दे पाते हैं, वही मेरे पास सिलाई के लिए आते हैं। और ज़्यादा सिलाई मैं नहीं लेती, आपको पता ही है, क्योंकि मेरा खाली सिलाई का काम नहीं है। तो मैं खाली सिलाई के मोहताज नहीं रहती कि सिलाई आनी ही चाहिए मेरे पास तभी मेरा काम चलेगा। तो मेरा चलता रहता है, कभी पार्लर का, कभी कॉस्मेटिक का, कभी सिलाई का। तो मैं फ्री तो रहती नहीं हूँ। तो इस वजह से जो रेट मैं अच्छे रखती हूँ। और वही लोग सिलाई करवाने आते हैं मुझ पर जो मतलब अर्जेंट पैसा दे पाते हैं और जो मेरे चार्ज हैं वो दे पाते हैं। वरना मेरे यहाँ 100 रुपये में भी ब्लाउज बनाते हैं, 150 रुपये भी बनाते हैं, पर मैं सादा ब्लाउज के ही अस्तर लगा के 200 रुपये लेती हूँ। तो इस वजह से जो है मेरे पास सिलाई आती है, लेकिन उतनी ज़्यादा मैं लेती नहीं हूँ कि 100 वाले भी ले लूँ, 50 वाले भी ले लूँ। मैं कह देती हूँ इतना चार्ज है, आप इतना दे सकते हो तो दे जाओ, सिल दूंगी। चाहे और थोड़ा अर्जेंट होता है तो उसके भी चार्ज मैं बता देती हूँ, पर मैं कर देती हूँ। तो इस वजह से ही मैं अच्छा खासा पैसा कमा पाती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उन बहनों से कि देखिए अपना काम अच्छा रखिए, काम की भरमार रखिए अपने पास। कोई काम ऐसी ट्रिक लगाइए कि देखिए खाली आपका काम सिलाई से नहीं चल रहा, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पार्लर का काम सीखिए, ताकि बाई चांस सिलाई वाले कस्टमर नहीं आते तो आपके पास थ्रेडिंग वैक्सिंग वाले धीरे धीरे कस्टमर आएंगे। थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का रख लीजिए वहाँ पे, तो कॉस्मेटिक वाले आते रहेंगे। तो आपको जो है खाली बैठने का वो नहीं रहेगा कि हम खाली बैठे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो इसी वजह से कहती हूँ कि अपने आप को जो है बिजी करिए कहीं ना कहीं, ताकि जो है आपका समय निकले नहीं और आपका समय आपको ये ना हो कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो गाइस मेरा तो यही रहता है। तो आज बने रहिए ब्लॉग में, कोशिश करूंगी आपको दोनों ब्लाउज बना के शाम तक दिखाने। और 1:30 बज गया है, अभी मैं एक ब्लाउज की कटिंग करके तन्वी को लेने जाऊंगी। और जो ब्लाउज रखा है उसका मुझे अस्तर लेके आना है, साटन वाला, क्योंकि वो थोड़ा वैसा कपड़ा है तो उसमें सूती में दिखेगा। तो साटन का अस्तर लेके आना है, तो स्कूटी से फटाफट वो भी ले आएंगे। इसी वजह से गाइस स्कूटी लिए मैंने और बाहर ही खड़े रखती हूँ, जैसे ही कोई काम पड़ता है तुरंत लेके जो है मैं काम कर लाती हूँ। तो अभी साटन वाला अस्तर लेके आना है, तो मैं वो फटाफट से जाके ले आऊँगी। ठीक है, तो मैं इन ब्लाउजों की कटिंग करूँगी। उसके बाद गाइस मैं तन्वी को लेने चली गई। तो यहाँ पर ट्रेन आ रही थी, जो हमारे यहाँ बिजली प्लांट है इसमें कोयला आता है। तो यहाँ पर ट्रेन की वजह से क्या नाम है फाटक लगा हुआ था, तो बहुत भीड़ हो गई थी। और मुझे अभी वैसे भी डर लगता है भीड़ वगैरह में निकालने के लिए, पर कोई नहीं, धीरे धीरे गाइस सीख जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ से गाड़ी निकाल के और मुझे अस्तर लेके आना था, तो अस्तर वाली दुकान पर पहुँच गए हम। फिर हमने यहाँ से एक अस्तर लिया साटन का। मेरे यहाँ कॉटन के तो रहते हैं, पर साटन का यहाँ मार्केट में ही मिलता है। तो फिर यहाँ से मैंने अस्तर लिया और कुछ कॉस्मेटिक का भी लेना था, वहाँ से आपको दिखा नहीं पाई मैं, वो तन्वी ने वहाँ पे कैमरा नहीं लगाया था। तो यहाँ से हम लेके उसके बाद गाइस अभी जो है स्कूटी जो है मुड़काने वगैरह में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी स्कूटी है। तो बहुत आराम आराम से जो है मैं इसे मुड़काती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे आदमी वगैरह भी बैठे थे, वो भी देख रहे थे, पर कोई नहीं, मुझे शर्म नहीं लगती किसी भी बात को लेके। जब कोई काम करना होता है तो देखिए अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे।
जो लोग कह रहे हैं कुछ उन्हें कहने देती हूँ, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें देखने देती हूँ, पर मुझे जो करना होता है मैं वो करती हूँ, तो मुझे शर्म नहीं लगती। तो इस वजह से बहुत भारी स्कूटी है ना, तो मैं आराम आराम से ही मुड़काती हूँ, रिस्क नहीं लेती। तो यहाँ पे फिर मैंने आराम आराम से, आप देख पा रहे हो बहुत मुश्किल से, वैसे चलाने में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, पर अभी स्कूटी जैसे कहीं एकदम से मुड़कानी है तो दिक्कत मुझे लगती है, मतलब ऐसा लगता है ऐसा ना हो गिर जाऊँ, तो बहुत आराम आराम से मुड़काती हूँ। तो उसके बाद आगे गाइस इस पर मैंने जो है अभी वो करनी थी तुरपाई, तो ये मैंने तैयार कर दिया है। तो तुरपाई कर ही रही थी, उसके जस्ट बाद ही क्या नाम है आईब्रो वाले कस्टमर आ गए, तो तुरपाई तो हो गई है। तुरपाई करके मैं इसे रख दूँगी। अब बनाऊँगी मैं इनकी आईब्रो। तो आईब्रो बना के इनकी अभी आपको दिखाते हैं कैसी आईब्रो बनेंगी, फाइनल लुक। ठीक है, तो पूरा दिन मैं अपने आप को इस तरीके से ही बिजी रखती हूँ, तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई कस्टमर पार्लर वाला नहीं आ रहा या सिलाई वाला नहीं आ रहा। किसी ना किसी काम को आप जो है तैयार रखिए अपने लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि आप सिलाई कर रहे हो, तो पार्लर का भी काम धीरे धीरे सीखते रहिए, ताकि आपका जो है समय निकलता रहे। और जब सीख जाओगे तो एक दिन अच्छा खासा चलने लगेगा, तो पैसे भी कमाने लगोगे आप। उसके बाद गाइस अब बज गए थे करीबन 5 साढ़े 5 बज गए थे, तो मुझे जाना था पैंट सब्जी लेने। वैसे तो हम नहीं जाते थे, लेकिन अभी स्कूटी ले ली है तो मन करता है कि चलो घूम भी आते हैं, इस बहाने स्कूटी भी चला के लाएंगे और सब्जी भी ले आएंगे। गांव में आते हैं सब्जी वाले, पर अभी मैं उनसे नहीं ले रही, वो 10 रुपये और ज़्यादा महंगी देते हैं। तो फिर हमें ये भी है कि हम चलाना भी सीख लेंगे। अभी इस तरीके से निकालती हूँ स्कूटी, चलाती हूँ, तो बहाने ढूंढती हूँ मैं बस स्कूटी को ले जाके, मतलब जाने का, चलाने का। तो अभी जा रही थी मैं पैंट करने, और अभी दीदी को लेके जाऊँगी, मैं और मेरी दीदी दोनों जाएंगी। तो दीदी का घर थोड़ा सा दूर है, सो वहाँ से अपनी दीदी को उठाया मैंने, और फिर हम चले गए थे पैंट। ठीक है, तो पैंट करके वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं शूट करी, ना ही मैं फ़ोन ले गई थी। तो उसके बाद हम घर आ गए थे, तो तन्वी कह रही थी मेरी मम्मी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पर पहुँची हैं, तो आपको कुछ बता रही थी। तो पर मैंने उसकी आवाज़ बंद कर दिया, ताकि वो कह रही थी मेरी आवाज़ मत लगाना आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ एक वही जो साटन वाला लेके आई हूँ। उसमें ना वैसे तो एक साटन वाला भी अस्तर लग जाता, लेकिन कस्टमर के दिमाग की कुछ कह नहीं सकते। उन्हें कहना है कि मुझे दोनों ही अस्तर लगवाने हैं, सूती भी लगवाना है और जो साटन का है वो भी लगवाना है। तो भाई कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कस्टमर की बात माननी पड़ती है। तो मैंने कहा आपको अगर दोनों लगवानी तो दोनों लगवा लीजिए। वैसे खाली एक साटन के से भी वो अच्छा खासा बन जाता, पर ऐसे ही है, अपना अपना कस्टमर की वो होती है ना। तो गाइस मैं दोनों अस्तर लगाऊंगी इसमें, एक कॉटन का और एक साटन का, 2 अस्तर लगा के जब एक ब्लाउज़ बनेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम 2 अस्तर लगा रहे हैं, तो जिसमें पफ वगैरह लगाते हैं ना, तो उसमें तो चलो ज़रूरत होती है, ताकि जो पफ होता है अंदर चला जाए। तो वैसे अगर खाली सादा ब्लाउज है तो उसमें 2 अस्तर की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे मैंने इन्हें बताया भी था, पर ये बोली नहीं दोनों लगवाने हैं, तो फिर मैंने कहा दोनों लगा देते हैं। कस्टमर की भी कभी कभार माननी होती है, कई बार नहीं समझ पाते कस्टमर। तो यहाँ पे इन्होंने 2 अस्तर लगवा के जो है ब्लाउज़ बनवाया है, तो मैं दोनों अस्तर लगाऊंगी। तो जो कॉटन का अस्तर था वो मैंने पहले कट कर लिया है, फिर उसी मतलब जो फिटिंग थी ना वो कॉटन के ब्लाउज में ही कर ली है मैंने। उसके बाद गाइस मैं इसको साटन वाले अस्तर को भी कट कर लूँगी। उसके बाद गाइस मैं जो है साड़ी का जो वो है ब्लाउज, उस पर तब कट करके रखूँगी। तो मैं ऐसे ही कट करती हूँ, जो भी फिटिंग है वो मैंने इसमें जो कॉटन का अस्तर है उस पर ली है। बाद भाई जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर होगा तो मैं बाद में जब सिलाई करूँगी तब एक्स्ट्रा कपड़ा मैं बाद में निकाल दूँगी, तीनों को एक बराबर स्टिच करके। तो गाइस मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और मैं यूट्यूब से ही सीखती रहती हूँ। और तो मेरे को पता ही है आप लोगों को कि मैं ज़्यादातर हर चीज़ यूट्यूब से देख देख के ही सीखती हूँ, क्योंकि मैंने सिलाई पार्लर सब यूट्यूब से ही सीखा है। और एक बहन का जो है कमेंट आ रहा था मुझे कि दीदी आप सब कुछ ऐसे कर लेते हो, मुझे तो हर काम करने में डर लगता है, और स्कूटी चलाने में बहुत डर लगता है, मतलब सीखने में पता नहीं मैं कभी चला पाऊँगी कि नहीं। तो देखिए गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं चला पाओगे, क्यों नहीं चला पाओगे आप, जब हम चला सकते हैं, सब चला सकते हैं, तो आप भी चला सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा किसी भी काम करने के लिए होता है अपने अंदर की जो एक आवाज़ होती है ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो वो आपके अंदर से आनी चाहिए। अगर आपके अंदर से आपकी हिम्मत ही नहीं काम कर रही तो फिर आप नहीं उस काम को कर सकते, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो।
सिलाई हो, पार्लर हो, स्कूटी चलाना हो, मतलब XYZ आप कुछ भी कह लीजिए। क्योंकि जहाँ तक मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस करके देखा है, तो पहले अगर हम जिस काम में भी डिमोटिवेट पहले हो जाते हैं कि नहीं हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं कर सकते, तो हम उस काम को कर ही नहीं सकते। जैसा हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं बातें, वैसे ही हमारी बॉडी जो है काम करती है, फिर जो है हम उस काम को नहीं कर पाते। और एक बार हम अगर ठान लेते हैं कि नहीं हम करके मानेंगे, तो हम उस काम को कर लेते हैं। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा, जब हम बार बार प्रयास करेंगे। एक कहावत सुनी थी मैंने, मतलब छोटे पे, और आज भी सुनती आ रही हूँ कि एक रस्सी ने जो है पत्थर जैसी चीज़ में निशान कर दिया था। जब रोज़ रोज़ हम उससे पानी खींचते हैं तो पत्थर और रस्सी, एक रस्सी ने पत्थर पे निशान छोड़ देती है। और मैंने कईयों बार हमारे गांव में जो कुआं वगैरह है, तो वहाँ पे देखा भी है कि ऐसे जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं। जब हम अपनी अम्मा से पूछते थे कि अम्मा ये गड्ढे किसके हैं, तो रस्सियों से बने हुए होते हैं वो रस्सी गड्ढे। तो मैंने वो अपनी आंखों से देखा भी है गाइस। तो उन चीज़ों को देख के और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बातों को सुन के बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब एक रस्सी इतना कुछ कर सकती है, तो हमें तो परमात्मा ने इंसान बनाया है। एक इंसान ही ऐसा है इस दुनिया में जो जो चाहे सो कर सकता है। बाद भाई कोई भी जीव ऐसा नहीं है गाइस जो अपनी मर्जी से जी सकता हो, अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता हो। तो गाइस बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए आप जो है अपने 100% दीजिए। कोई भी काम करो, चाहे वो किसी भी काम को लेके हो, सिलाई हो, पार्लर हो, और कोई काम करना चाहते हो आप, तो आप जब 100% दोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप पे वो नहीं आएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, लेकिन आ ही जाएगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सुना भी है और मैंने साबित भी कर दिया है गाइस। तो गाइस ब्लाउज़ तो नहीं बन पाया, धागा ख़त्म हो गया है और 12:30 समथिंग बज गए हैं, और इसका फाइनल लुक नहीं दिखा पाई। वो कल के ब्लॉग में दिखाएंगे कैसा बना। तो यही था आज का ब्लॉग। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लगा आज का कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना। बाय बाय।